हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो हाइट एंड डिस्टेंस है। और ये सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे साथ। और ध्यान से समझिएगा ये बात कि इस क्वेश्चन के में आपके सामने दिया गया है, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा पूरी बात मैं एक एक करके। और ये प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया है, और मैं इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बनते हैं। 100% कोशिश करिए हमारे साथ समझने की बस। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर कितना 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण 30 और 45 है, ठीक है। यदि लाइट हाउस एक ही और एक जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सवाल क्या कह रहा है, मेन पॉइंट ये है। देखो सवाल क्या कह रहा है, जैसे सवाल आप पढ़ते हो तो सवाल समझने की एक बहुत अच्छी सी प्रक्रिया होती है, उसको समझिए। कहता है कि जब कभी आप लोगों ने समुद्र में देखा होगा, समुद्र में क्या होता है कि ढेर सारी जहाज़ें होती हैं, और वहाँ बगल में एक लाइट हाउस होता है, वहाँ बगल में एक लाइट हाउस होता है। तो लाइट हाउस एक तरीके का मीनार टाइप का होता है, छोटा सा मीनार टाइप का बना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कहा ये हमारा क्या हो गया, लाइट हाउस, जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 75 मीटर। कितनी है, 75 मीटर, समझ गए। अब कहता है कि जो हमारे यहाँ दो जहाज हैं वो एक के पीछे एक है, ठीक है। और उन दोनों के बीच का जो एंगल हमारा बनता है, यानी कि इन दोनों के बीच के, मैंने कहा जो लाइट हाउस से ऊपर से देखने पे जो एंगल बनता है वो कुछ कितना बनता है जी, वो बनता है हमारा, एक बनता है 30 और एक बनता है 45, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से हमने कहा कोई भी ऊपर से रहेगा, ऊपर अगर ऊपर से देखोगे तो सीधा सीधा अगर देखोगे तो ऐसे रहेगा, लेकिन हमारा जो एंगल बना वो क्या बना, वो हमारा पहला क्या बना, 30 बना, बिल्कुल। दूसरा क्या बना, 45 बना, 45। अब ये तो हमारा क्या बना, ये अवनमन कोण बना है, क्या बना, अवनमन कोण। लेकिन आपको अब जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यानी कि जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा मेथड पढ़ाया जाएगा एकांतर कोण का। किसका, एकांतर कोण। तो ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ये थीटा और ये थीटा हमेशा आपस में बराबर होते हैं। क्या यहाँ पर जेड बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, बिल्कुल एकांतर कोण बन रहा है सर। तो इसलिए ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आपको इसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलिए कि आपका जो अवनमन कोण होता है, उन्नयन कोण होता है, दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए इस लाइन के साथ ये वाला एंगल 30 बना रहा है, तो इसका एंगल कितना बनेगा, 30। इस वाले लाइन के साथ वो कितना बना रहा है, 45, तो इस वाले एंगल का कितना बना, 45। समझ गए। तो अब समझने वाली बात क्या है, कहता है इसकी तो हाइट 75 यानी 75 मीटर है, लेकिन क्या हमें इसके बीच की दूरी हमें दिया है, क्या नहीं दिया है, मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमसे पूछा है, ये वाली दूरी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो हमने इसको भी मान लिया, चलो वाई मान लिया, ठीक है, मान लेते हैं, चलो ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सॉल्यूशन में मैंने कह दिया माना, क्या कहा, माना इसके बीच की दूरी, यानी कि हमने कहा इसका नामकरण भी कर लेते हैं, हमने कहा ए बी सी डी, ठीक है। हमने कहा बी सी के बीच की दूरी, दूरी कितना है जी, x है, कितना है, x मीटर, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो कि हमारा लाइट हाउस के पाद से, यानी कि पाद का मतलब उसके नीचे से, यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि पहले जहाज के बीच की दूरी, पहले जहाज और लाइट हाउस के से बीच की दूरी कितनी है जी, हमारी इतनी है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, माना लाइट हाउस तथा पहले जहाज के बीच की दूरी कितना है,
x मीटर है। इतना कह सकते हो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ये पहली लाइन लिखो चाहे दूसरी वाली लाइन लिखो, इसलिए मैं और लगा दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो अब देखो मैंने कहा x मीटर है, तो हम कह देते हैं भैया अब प्रथम त्रिभुज से, प्रथम त्रिभुज क्या, ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, या उसमें में लगा सकते हो, में कहते हैं tan 45 इज इक्वल टू 75, यानी लंब बटे आधार, आधार कितना है x है, समझ गए। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 75 बटे x, ये हो गया। x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 75 आ जाएगा। हमने कहा x का मान तो हमें मिल गया, x का मान मिल गया। अब सुनो, समझने वाली बात क्या है, x का मान तो मिल गया, ठीक है, हमने कहा x बराबर 75 मीटर। अब हमें y के बारे में पता करना है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी दूरी नापनी पड़ेगी, समझ गए। हमने क्या किया, ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, हमने कहा अगर ये y है और ये x हमारा क्या है, y प्लस एक्स, चाहो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, y प्लस 75, दोनों बात बराबर ही है क्योंकि x का मान 75 रख दिया हमने, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा अब ये त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी या फिर ए डी बी, कुछ भी, अब इसमें त्रिभुज ए बी डी में ऐसे लिख दो, ठीक है। जब ऐसे लिखो तो यहाँ हमने कहा tan 30 डिग्री बराबर, हमारा लंब क्या है, हमारा 75 है, बिल्कुल वो बदलेगा नहीं। आधार क्या है हमारा, x प्लस वाई या फिर y प्लस एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने कहा y प्लस एक्स, ऐसे लिख दिया, ठीक। तो मैंने कहा ये हो जाएगा 75 बटे x का मान हम क्या रख सकते हैं, 75 रख सकते हैं, बिल्कुल। तो y प्लस 75 रख लिया। अब इसका मान कितना है, 1/√3 है, tan 30 का मान याद होना चाहिए आपको, 75 बटे y प्लस 75 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। जब करोगे आप तो ये हो जाएगा y प्लस 75 बराबर, ये हो जाएगा 75√3, कितना, 75√3, समझ गए। और फिर उसके बाद इस 75 को उस तरफ लेके जाओ, उस तरफ लेके जाओगे तो हमने कहा y बराबर 75√3 माइनस 75। इतना करने के बाद क्या आ गया, y बराबर क्या आ गया भाई, यहाँ तक आ गया हमारा 75 कॉमन ले लिया हमने, 75 कॉमन ले लिया, ये हो गया √3 माइनस 1। y का वैल्यू कितना आ गया भाई, 75√3 माइनस 1 मीटर, समझ में आ गया, मीटर। ये हो गया आपका उत्तर। अगर रूट में आ रहा है आंसर तो ये ऐसे आएगा। अगर मान लो अगर आपको कह दिया कि इसका आंसर हमें दशमलव में चाहिए, किस में चाहिए, दशमलव में, तो √3 का मान 1.732 होता है। इसको आप क्या करना, इसमें रख देना और उसमें से 1 घटा देना, उसके बाद जितना आएगा उसमें 75 का गुणा कर देना, जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होते हैं, मतलब कि मान के चलो कि इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि और कुछ होने वाला है। तो इतना समझ लो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए अभी से वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आउट हैं। आप तैयार रखो इन सारे क्वेश्चंस को, बड़े आसानी से आप लोग क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। इसलिए मैं इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है बोर्ड में, ठीक है, लिखना कैसे है बोर्ड में, समझ गए। तो बोर्ड में आप जब इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर भी आपको नंबर देने से कहीं नहीं चूकेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप एक एक चीज़ आपको दर्शाया गया है। समझ में आ रहा है, बस समझने के, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, और समझ में आया तो जो भी है आप अप्रिशिएट करिए, इसको देखिए। और भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब हो, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं आपके लिए और ढेर सारे मेहनत कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।